हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 9.5। इसमें कह रहा है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट द ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेक जी इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों मेनली थ्री टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड ब्लैक मॉड्यूलस। क्लियर? अगर देखो ये कोई जैसे मान लो कोई पीस है, ठीक है, और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ये कोई पीस है और ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है। क्लियर? मान लो जैसे सपोज करो देख स्टील का पीस है और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन। अगर इस क्रॉस सेक्शन की दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जैसे देखो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहे, क्या लग रहे, परपेंडिकुलर लग रहे, ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर हो? अगर इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, तो क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। और अगर इसके वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोलिक वो लग रहा है फोर्सेस, हाइड्रोलिक फोर्सेस लग रहा है, जैसे चारों तरफ पूरे वॉल्यूम में लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि इंडियन ओशियन इज अबाउट, डेप्थ है 3000 मीटर, मतलब 3000 मीटर पे इंडियन की ओशियन है। तो क्या निकालना, फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर। क्लियर? तो इसमें कुछ भी नहीं करना, प्रेशर देखो आप तो ये करना, ये जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे इसके 5-7 क्वेश्चन है ब्लैक मॉड्यूलस पे, बस ये याद रखना। फॉर्मूला कौन सा, B इक्वल टू क्या मैं माइनस P डेल्टा V अपॉन V लिख सकता हूं। प्रेशर क्या है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। तीन, अब यहां पे ये क्या है, ये जो कोई भी मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल है, जैसे यहां पे किसकी बात कर रहा है ये, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि स्टील का बताओ, यहां पे स्टील की कोई पीस रखा हुआ है 3000 मीटर पे, तो इसका बताओ, तो वहां पे क्या लेंगे, ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ स्टील ले लेंगे। अब यहां वाटर की बात करा तो यहां पे वाटर ले लेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, तो P यहां पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर का देखो अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे, किसी डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू होता है रो जी एच डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो अपने को चाहिए डेल्टा वी अपॉन वी, तो क्या निकल जाएगा, माइनस रो जी एच अपॉन वी। तो रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यूनिट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी यूनिट ले रहा हूं ना वो ऐसा यूनिट में ले रहा हूं। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या आ जाएगा, बताओ, डेल्टा वी। स्ट्रेन क्या होता है, नो डायमेंशन नहीं होगी इसकी स्ट्रेन की, तो 1000 जी ले लो 10, एच ले लो, हाइट कितनी दे रखी है 3000 मीटर। देखो दोस्तों, ये जैसे मान लो ये अपनी सरफेस है वाटर की, और यहां पे 3000 मीटर पे डेप्थ है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू रो जी एच, जितनी हाइट है, डिवाइड बाय ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.2 इंटू 10 टू पावर 9। अब इसको करो 3 3 6 1 7, तो ये इससे कैंसिल, तो बचा 2, तो डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, प्रेशर रो जी और एच,
ठीक है, तो 3, अभी यहां बचा 3 डिवाइड बाई 2.2 इंटू 10⁻², तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू, इसको डिवाइड करो 2 से, तो 1.36 इंटू 10⁻², डेल्टा वी अपॉन वी। अगर परसेंटेज में चाहिए तो क्या हो जाएगा 1.36%। क्लियर। अब दोस्तों माइनस माइनस कहां रह गया, माइनस माइनस, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखो फ्रैक्शनल कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होगा, माइनस का साइन क्या बता रहा है, कंप्रेशन, तो डेल्टा वी अपॉन डायरेक्टली लिख सकते हो वी इक्वल टू 1.36 इंटू 10⁻², क्योंकि आपने यहां पे लिख दिया ना कंप्रेशन, चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस का साइन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या निकल गया, ये निकल गया डेल्टा वी अपॉन वी।